और फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, जीके का सेट नंबर 12 होने वाला है और 10,000 जीके का सीरीज कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक है, आप सारे के सारे वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लेंगे सक्सेस प्लेटफॉर्म की टेलीग्राम में। ठीक, वहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल है। इवन आपको करंट अफेयर्स के भी जो पीडीएफ है अवेलेबल है। तो आइए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई कब से? ठीक है, भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा किस तारीख को की गई है? तो 7 अगस्त को की गई है। ठीक है, 7 अगस्त को की गई है ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। क्यों? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 अगस्त के दिन ही भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर, ये जो नंबर है ना जरूर याद रखिएगा, छपेगा एग्जाम में, भाला फेंक कर गोल्ड जीता। और ऐसा करने वाली दुनिया के मीन्स की भारत के, ठीक है, ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए। अभिनव बिंद्रा के बाद, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड जीता था। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक 2018। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं भाला फेंक में। ठीक है, चलिए सवाल आता है नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 में। अब इसके जगह पे क्या आ गया है? योजना आयोग की जगह पे आ गया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? आपका 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर मैं बात करूँ इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में, वही उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत जो है सीईओ हैं। ठीक है, अमिताभ कांत क्या है? सीईओ हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि पहले, ठीक है, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया याद रखिएगा। ठीक है, ये पहले उपाध्यक्ष थे। सवाल ऐसा आता है, ठीक है, एग्जाम में, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बालिका दिवस। सवाल ये भी आ सकता है कि ठीक, आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? महिला, ठीक है, महिला की बात हो रही, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा। अगर मैं बात करूँ निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य, 1+2, एक तो हो गया आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 हो जाएंगे निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त कौन है? अनूप चंद पांडे, दूसरा राजीव कुमार। ठीक है, इनकी जो कार्यकाल होती है 6 वर्ष या फिर क्या होती है 65 वर्ष। ठीक है, जो भी आयु पहले पूरी हो, है ना। चलिए मैं बात करूँ यहाँ पे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को एक और हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च, वो याद रखिएगा। 25 जनवरी निर्वाचन आयोग, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, फिर बात होगा कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थी? देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, याद रहेगा ये नाम, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी हाल ही में जो दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिला है 51, ठीक है, 51वां, किसको मिला? 2021 में किसको मिला? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बथुकम्बा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में ये फूलों का त्यौहार है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में फूलों का त्यौहार है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? तेलंगाना का गठन कब होता है? तो ये 2 जून 2014 को इसकी गठन होती है। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तिमिलसई सुंदर राजन। ठीक है, ये 3 फैक्ट और याद रखने होंगे, 3 बातें और याद रखने होंगे।
फूलडोल जो महोत्सव है कहाँ का है, कहाँ मनाया जाता है? ये जो राजस्थान का एक ज़िला है भीलवाड़ा, उसके अंदर एक शहर है शाहपुर, वहीं ये मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव, फूलों का महोत्सव, फूलडोल महोत्सव। अम्बुबाची का त्यौहार, ये कामाख्या मंदिर में लगने वाला त्यौहार है असम में, ठीक है, असम के अंदर कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि मालगुडी डेज किसकी लिखी पुस्तक है? आर के नारायण द्वारा, ठीक है, आर के नारायण द्वारा लिखी ये पुस्तक है। अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शिवाजी, ये क्या थे? मराठा के क्या थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक। जन्म होता है 6 अप्रैल 1627, ये तारीख याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एक इन्हीं के साथ एक संधि होती है, कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है किनके बीच में? 1665 के बीच में। तो जयसिंह, ठीक है, महाराजा जयसिंह, ठीक है, महाराजा जयसिंह और किसके साथ? शिवाजी के साथ, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अब आते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है। तुलुव वंश के महाशासक कहलाने वाले, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज, इसलिए यहाँ पे अष्टदिग्गज इनके दरबार में कहा गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, सवाल डायरेक्ट आता है कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण आपके कृष्णदेव राय करवाए थे। पुर्तगाली की अगर मैं बात करूँ, पुर्तगाली यात्री देनिगोस पायस, ठीक है, देनिगोस पायस जो है किसके, ठीक है, या देनिगोस नहीं, या फिर डोमिगोस कर लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सुधारिए, डोमिगोस पायस, ठीक है, एक पुर्तगाली यात्री था। इसके शासनकाल में, इनके शासनकाल में आते हैं आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक। और अगर मैं बात करूं, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया, इन्हीं के शासनकाल में तेलुगु जो साहित्य है इसे क्लासिक युग भी कहा गया। चलिए आइए एकता प्रणाली की बात करते हैं। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाई गई थी। अगर मैं बात करूँ, इसको समाप्त कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोबारा एकता प्रथा था किसने शुरू किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था, ठीक है। चलिए द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो मिल्खा सिंह ने लिखा है, ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा? तो मिल्खा सिंह के द्वारा। द प्रॉमिस लैंड और यहाँ पे द प्रॉमिस, दोनों ही किसकी लिखी पुस्तक है? दोनों में थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे द प्रॉमिस लैंड है जो कि बराक ओबामा के द्वारा लिखा हुआ है, और द प्रॉमिस उपन्यास डेमन गिलेट के द्वारा, जो भी 2021 के क्या है, बुकर पुरस्कार विजेता है, जो दक्षिण अफ्रीका के, वो जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। स्थापना होता है 1945 में। कुल 190 देश इसमें है और 190वां जो देश है एंडोरा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ईरान की नई मुद्रा, ठीक है, ईरान की नई मुद्रा क्या होगी? टोमान। पहली जो पुरानी मुद्रा थी उसका नाम था रियाल, इसके जगह पे नया मुद्रा क्या आ गया है? टोमान। तेहरान इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं वर्तमान में इब्राहिम रईसी, और संसद का नाम है, ठीक है, ईरान के संसद का नाम है मजलिस। आइए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में बात करते हैं। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगर अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछ दिया जाए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। पीएम किसान योजना कब शुरू होती है? 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक। जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को। ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर जो बांध है किस नदी पर है? ठीक है, ओंकारेश्वर जो बांध है किस नदी पर है? आपका नर्मदा नदी पर है। और ये नर्मदा नदी की अगर बात करें है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक और सवाल आता है कि ठीक है, निमाड़ी मिर्च जो महोत्सव है ये भी मध्य प्रदेश का, ये भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, पहले उपाध्यक्ष कौन रहे? अरविंद पनगडिया, ठीक है। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। वर्तमान CEO अमिताभ कांत है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ठीक है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, 30 मई 1987 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 मई 1987 को ही इसका क्या होता है, इसको राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को बाहर किया गया था, इसलिए ये तारीख हो जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि पुर्तगालियों से गोवा क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, माउंट वेसुवियस या माउंट एटना जो ज्वालामुखी है, कहाँ से थे? रोम में। ठीक है, इटली की राजधानी रोम में। इटली किस नदी के किनारे पर बसा है? आपका टाइबर नदी के किनारे बसा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सिग्मो त्यौहार, फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल, कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, सतीश रेड्डी अभी वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूँ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली है, डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली। ठीक, चलिए अब आते हैं इसरो। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? एस सोमनाथ इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। 10 में के सिवान की जगह पे बनाया गया है एस सोमनाथ को 10 में अध्यक्ष। ठीक है, चलिए भारत रत्न के पुरस्कार, जो भारत रत्न पुरस्कार है, कब से इसकी शुरुआत होती है? 1954 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1954 को होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अस्कोट जो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और कस्तूरी जो मृग है ना, कस्तूरी जो हिरन है, आप कहते हैं या मृग बोलिए, के संरक्षण के लिए 2001 में इसे सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, कलपथी जो रथ महोत्सव है कहाँ का है? केरल का है। हरेली त्यौहार, देखिए हरेली और एक हरेला, इसको जरा सुधार लीजिएगा, हरेली और हरेला। ठीक है, हरेली त्यौहार हरेला यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको नहीं, यहाँ पे इसको चेंज कीजिए, इसको हरेला कीजिए, हरेला। हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है, हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का। और हरेली त्यौहार जो है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकालकर कब अलग किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को। और अब जो है इसे कौन से अनुच्छेद में कर दिया गया? जो मौलिक अधिकार 12 से 35 में था उसको हटाकर अब अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, जो अब विधिक अधिकार बन गया है। बात करते हैं विषुवत रेखा पर, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो है, और है कहाँ पे? इक्वाडोर में। कहाँ है आपका? इक्वाडोर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है क्विटो। ठीक है, क्विटो इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया। ठीक है, चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ कब से होता है? 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है इस अवार्ड का। ठीक, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख रुपए इनाम की राशि के रूप में मिलता है। चलिए अर्जुन पुरस्कार की मैं बात करता हूँ, इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है। 15 लाख रुपए इसमें क्या है? इसमें इनामी राशि है। ठीक है, 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ होता है 1985 में होता है। ठीक है, इसमें जो है 2 तरह की राशि इसमें निर्धारित है। ठीक है, एक तो जीवन भर के लिए, दूसरा नियमित। चलिए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? साल्ट लेक स्टेडियम या युवा भारती स्टेडियम जिसे कहते हैं, कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी लिखी पुस्तक है? सुरेश राणा की लिखी पुस्तक है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय आलू जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फसल अली आयोग। ठीक है, का संबंध किससे है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध है। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध है 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होता है 1953 में। ठीक, और अगर मैं बात करूँ 1956 का, ये अधिनियम पारित होता है 1956 में। ठीक है, चलिए चेरी ब्लॉसम जो है कहाँ का त्यौहार है? तो चेरी जो ब्लॉसम है मेघालय का त्यौहार है।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लिलिंगगो उस समय का क्या था? वायसराय था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1905 में। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, 1905 कर लीजिए, 1905 नहीं, 50 नहीं, 1905। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये कर्जन था। इसी के समय बंगाल विभाजन होता है और करने वाला कौन? कर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था वो भारत कैनिंग था और भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, ये होता है क्या कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, ठीक है, इसके तहत क्या होता है, बंगाल का गवर्नर अब जो क्या हो कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। फिर आता है 1833 का अधिनियम एक्ट, इसके तहत अब क्या होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। फिर आता है 1858 का एक्ट, इसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है अब वो भारत का क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा, और वायसराय यही बनता है पहला। ठीक है, चलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी थे। दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बेरो ने किया है। ठीक है, 1843 में यह कानून पारित हो जाता है। ठीक, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर भारत में, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी फेमस एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। वही बात करते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया? एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? विवेक देवराय समिति। रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पे होता है? रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पे होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, भारतीय रेलवे बोर्ड की। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण कब होता है? ठीक है, भारतीय इसकी जो राष्ट्रीयकरण होता है याद रखिए 1950 में, यहाँ सुधारिएगा 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, चलिए इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में होता है। सामान्य न्याय, ठीक है, सामान्य न्याय व निःशुल्क विधि जो है, ठीक है, सामान्य और विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A 42वां संविधान संशोधन के तहत। आइए ग्राम पंचायत का गठन, वित्त आयोग का गठन और समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन होता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, कीथम झील या जिसे कहते हैं सूर सरोवर झील है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान जो है, ठीक है, नए जो मुख्यमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? आपके योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 226 के तहत। और टोटल कितनी रिट जारी होता है? 5 रिट जारी होते हैं। ठीक है, 5 रिट क्या होते हैं? जारी किए जाते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। पोंग बांध किस नदी पर है भाई? तो ये है ब्यास नदी, है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतल बार। वही ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। ठीक है, मैकाले। चलिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। कब? 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को। और इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वाटरलू 1815 के बीच में 1815 के ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। ब्रिटिश सेना का जो अगर मैं बात करूँ नेतृत्व कौन किया था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो था, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था? नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। मैडम और किसके, दो लोग थे, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना होती है, मैडम ब्लavatsky और हेनरी हॉलकॉट के द्वारा। ठीक, चलिए यहाँ तक बातें हो गया। और अगर मैं बात करूँ 1886 में, ठीक है, 1886 में क्या होता है भारत में, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ मार्शल आर्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सिलबम, ठीक है, सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू केरल का, क से कलाड़ी, क से केरल। गतका पंजाब का। थांगटा मणिपुर का। ठीक है, चलिए भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? कुल 6 शास्त्रीय भाषा। सबसे पुरानी तमिल, सबसे नवीनतम उड़ीसा। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ठीक है, या उड़ीसा। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है? चारबाग शैली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? ताजमहल भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 263। ठीक है, अनुच्छेद 263। चलिए, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ? 279A में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जीएसटी लागू कब से होता है? 1 जुलाई 2017 को इसका होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में है? ठीक है, ओजोन, यहाँ पे सुधारिए, ओजोन परत का जो है, ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में है? ठीक है, चलिए, तो समताप मंडल में होता है और वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरती है। जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पे होता है? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे होता है। लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। अगर मैं बात करूँ टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? इसी के बाद आता है आपका बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्तमान में कौन है आरबीआई के, यहाँ पे अगर बात करें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा, 25वें गवर्नर। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100+ वाली सीरीज होती है कंप्लीट। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर बाकी लोगों को कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ ले। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएगा 100 वाली सीरीज, देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।